साल 2022 में देश में सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। सभी पार्टियां अपने जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। इस जोड़ तोड़ के चक्कर में राजनीतिक पार्टियां आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाले लोगों को भी टिकट देने से जरा भी गुरेज करने के मूड में नहीं है। भाई, हमें तो चुनाव जीतना है, चाहे जैसे भी हो। नमस्कार, ध्येय टीवी की खास पेशकश न्यूज़ दिशान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी पांडे और इस एपिसोड में हम समझेंगे राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे को। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में सांसदों अथवा विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कुल 4,442 मामले लंबित हैं। इसमें से 2,556 मामले ऐसे हैं जो वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ हैं। इन आपराधिक मामलों में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, मानहानि और धोखाधड़ी और यहाँ तक कि बलात्कार और हत्या आदि के मामले भी शामिल हैं। इसमें से ज़्यादातर मामले जानबूझकर अवज्ञा करने और अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों में बाधा डालने के कारण आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज हैं। 413 मामले ऐसे हैं जिनमें अगर सजा हुई तो आजीवन कारावास का प्रावधान है और इन 413 में से 174 मामले मौजूदा सांसदों अथवा विधायकों के खिलाफ हैं। गौरतलब है कि राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में लंबित हैं। राजनीति में अपराधीकरण के लिए किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था अथवा किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, चूंकि अपराधियों का अपने क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा रहता है और ऐसे में संभावना रहती है कि ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। इसीलिए राजनीतिक दल भी उन्हें टिकट देने के लिए लालायित रहते हैं। वहीं अगर आम आदमियों की बात करें तो वे इन अपराधियों के बाहुबल और पैसे से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि बिना जांच किए ही अपना वोट इन्हें दे देते हैं। कई बार भारत में चुनावी माहौल जाति और धर्म के आधार पर भी तय होता है। ऐसे में इन अपराधियों को काफ़ी फायदा मिल जाता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के सुचारू संचालन के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। इन अपराधियों के पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है और ये पार्टी के फंडिंग में काफ़ी योगदान करते हैं और इसी फंडिंग के आधार पर ये बड़ी आसानी से टिकट हासिल कर लेते हैं। इस तरह ये तमाम ऐसे कारण हैं जो राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आइए जरा देखते हैं कि इस मामले पर कानून क्या कहता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी आपराधिक मामले में सजायुक्त होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस कानून की धारा 8 के तहत किसी भी आपराधिक मामले में 2 अथवा 2 से अधिक सालों के सजा याफ्ता व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि मामलों की सुनवाई में देरी के चलते जिन नेताओं का मामला अदालत में विचाराधीन होता है वो तो चुनाव में भाग ले ही रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीति में अपराधीकरण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा अपने चुनावी उम्मीदवारों को टिकट देने के 48 घंटों के भीतर अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार शीर्षक के तहत आपराधिक इतिहास यदि कोई हो तो इसको प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। हालांकि इन तमाम कानूनी उपायों के बावजूद हम आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि राजनीति में अपराध की वास्तविक स्थिति क्या है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक दलों को खुद ही दागी व्यक्तियों को टिकट देने से बचना होगा, अन्यथा एक वक्त ऐसा आएगा जब जनता का इन दलों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए जिनके खिलाफ जघन्य अपराध के मामले लंबित हों। दागी नेताओं के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट की मदद से जल्द निपटाना चाहिए। चुनाव में फंडिंग को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता लाई जाए। भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों के ऑडिट की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। तो ये थी बात राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में क्या प्रावधान किए गए हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।